सुननी चाहिए, आपसे समझना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रवाद चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। ये हमने सुना, मुख्यमंत्री ने परसों कहा था कार्यशाला में, इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। अब आपसे समझना चाहेंगे, ये राष्ट्रवाद की जो नीति अपना रही है बीजेपी, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? पार्टी हमेशा से राष्ट्रवाद की पुरोधा रही है और हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर हम आगे बढ़े हैं। हमने कहीं राष्ट्रवाद को कभी छोड़ा नहीं है। बीच में पीडीए की बात करने वाले लोग जाति की बात करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की नींव ही जातियों पर पड़ी है। तो जातिगत बातें करते हैं ये लोग, देश को जातियों में बांटने का काम करते हैं। अब देखिए, पीडीए नाम दिया गया है, पिछला दलित अल्पसंख्यक। अब जब देश के लोगों ने हल्ला मचाया, भाई अगड़े कहाँ गए, आदि आबादी कहाँ गई, तो सब जोड़ दिया ए में सारा जहां जोड़ दिया गया। तो इसलिए इन लोगों के ढकोसले से बचने के लिए जो इस समय जातियां हैं उसको प्राथमिकता न देकर इस समय राष्ट्रवाद एक बेहतर अच्छी चीज है। अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के, अगर आप वोट देना आपका अधिकार है, वो कोई किसी को दे सकता है, लोकतांत्रिक अधिकार है और हर देश के हर वोटर को यह अधिकार प्राप्त है। मगर उसको भ्रम जाल में फंसाकर, उसको झूठ बोलकर, नेगेटिव नैरेटिव फैलाकर इस तरीके की घटनाएं अभी इस लोकसभा चुनाव में दिख गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को मजबूत करते हुए राष्ट्रवाद को आगे और धार देने की बात की है कि हम जो है राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। इन लोगों ने उसी में देखिए किस तरीके से जातियों में जातियां बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दलित ये हो रहे हैं, वहां मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम में 70 जातियां हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। कभी कहेंगे भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन सबके विरोधी यही लोग हैं। धीरे धीरे अब जनता के सामने इनकी पोल खुलती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी सब चीजों को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा हम आगे लेकर चलेंगे और सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा सर्वोपरि रहेगा। जी रचना जी।